Hello students, hope you are doing well. So last time we have seen the basic static load capacity, then equivalent static load. Okay. Now in today's lecture we will see the bearing life and basic dynamic capacity. Okay. Now what is bearing life? So when the bearing is running condition, means it is rotating, then the load acting on it is called the dynamic load. And due to this dynamic load acting on the bearing, the inner race and outer race and the rolling element are subjected to repetitive stress, that is called the fatigue stress, and it may be cause of lead to fatigue failure of bearing. So the life of bearing depend on the magnitude of the contact stress at the most heavily stressed contact, which in turn depend upon the dynamic load. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है. सो लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बेरिंग डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन or maybe hours at the given constant speed, which the bearing can complete before the first evidence of fatigue failure developed on the ball or races. मतलब कि total number of revolution या तो hours जो bearing की life होती है, या तो total number of revolution या तो hours which the bearing can complete बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर. जो उसका फर्स्ट एविडेंस हो उससे पहले वो कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करता है या तो कितने आवर्स चलता है, दैट इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल बेरिंग. ओके, नाउ हियर द एक्सपीरियंस हैज shown the apparently identical bearing and the same material, even the working under the identical condition have a different life. मतलब कि बेरिंग की कंडीशन, उस एनवायरनमेंट सबके हिसाब से अगर सेम मटेरियल हो तो भी अलग अलग जगह उसका परफॉर्मेंस अलग अलग होगा. ओके, सो द बेरिंग लाइफ कैन बी डिफाइंड आइदर ऑफ टू फॉलोइंग टर्म्स. तो जो बेरिंग की लाइफ है उसको ये दो टर्म में हमने दिखाया है, बताया है. सो द रेटिंग लाइफ एंड दूसरा है मीडियन लाइफ. ओके, सो व्हाट इज रेटिंग लाइफ? L10. व्हाट इज L10? So the rating life of the rating life of a group apparently identical bearing is defined the number of revolutions or the number of hours. ये सेम टू सेम आगे के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है that 90% of group bearing will complete or exceed before the first evidence of failure develop. मतलब कि जो आगे हमने देखा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये 90% आएगा और इसकी जगह अगर हम 50% करते हैं बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर, देन इट इज कॉल्ड द मीडियन लाइफ. सो यू नो द डिफरेंस ऑफ रेटिंग लाइफ एंड मीडियन लाइफ. ओके, L10, L50. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. अब यहां पे देखना क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ दिया हुआ है L50 और L10 का. मतलब कि यहां पे 90% है और यहां पे 50% है. जो टोटल बेरिंग की लाइफ होती है उसका 90% कंप्लीट होनी चाहिए. यहां पे मीडियन लाइफ में बोलते हैं 50% कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द फर्स्ट एविडेंस. ओके, सो अब जैसे हमने स्टैटिक कैपेसिटी देखा था, वैसे यहाँ पे बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी है या तो बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग ऑफ बेरिंग है. तो सेम यहाँ पे डेफिनेशन होगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा. द बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी ऑफ बेरिंग डायनेमिक लोड रेटिंग C is defined as the constant stationary radial load which group apparently identical bearing with the stationary outer race. यहाँ पे देखो स्टेशनरी आउटर रेस, जो आउटर रेस होगा ना वो स्टेशनरी होगा और इनर रेस है तो यहाँ पे शाफ्ट होने वाली है तो ये रोटेटिंग है. कैन विथस्टैंड फॉर द रेटिंग लाइफ L10 फॉर 1 मिलियन. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिलियन, यानी कि 10⁶ रिवॉल्यूशन ऑफ द इनर रेस. इनर रेस जो है उसका 10�6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए. सो द रेटिंग लाइफ इन दिस डेफिनेशन इज द लाइफ एट विच 90% ऑफ द बेरिंग विल कंप्लीट और एक्सीड बिफोर द फटीग फेलियर. ओके, सो यहाँ पे 10⁶ रिवॉल्यूशन होगा
उसके हिसाब से यहाँ पे डायनेमिक लोड रेटिंग हम बोल सकते हैं। उसके बाद था फ्रेंड्स इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड। तो फ्रेंड्स जैसे हमने स्टैटिक लोड एंड इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड देखा, वैसे ही यहाँ पे डायनेमिक लोड एंड इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड है। क्या था फ्रेंड्स, याद करो जरा, स्टैटिक लोड, इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। ओके, सो द रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड, इन हियर वी पर्टिकुलर कंसीडर द रेडियल लोड। यहाँ पे हम सिर्फ रेडियल लोड को कंसीडर करते हैं, बट what if the axial load present over there? So the basic dynamic capacity of ball bearing given the manufacturing catalog of pure radial load capacity, वो कैटालॉग दिया है यहाँ पे, मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। Hence the ball bearing are operating the some combination of radial and thrust load. So it is the combination of radial and thrust load. It is the necessary to convert two component acting on the bearing into single imaginary radial load is known as a इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, रेडियल एंड थ्रस्ट दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स के कंसीडर करना है। ओके, सो द इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है कि इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी कांस्टेंट रेडियल लोड विच सॉरी if applied on the bearing with rotating inner race and stationary outer race would give the same bearing life, यहाँ पे same bearing life as do the actual applied combined loading। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया होगा आपको, डिज़ाइन डेटा बुक में भी ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो PE दैट इज द इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, FR that is the radial load, this is axial load, X that is the radial factor, then thrust factor Y, then V that is the rotation factor. Okay, so for inner race it is 1, for outer race it is 1.2 V. Okay, and KA जो है, तो KA का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। सो प्रिसीजन अगर गियरिंग है तो के ये कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे गियर एंड मशीनरी के हिसाब से यहाँ पे के एप्लीकेशन फैक्टर जो है वो हमें एज्यूम करना है। ओके, देन लोड लाइफ रिलेशनशिप, लोड लाइफ रिलेशनशिप, तो उसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। L1 क्या है फ्रेंड्स, L1 जो है that is the life of L1, L2 and P1, P2 जो है that is the load. okay, so यहाँ पे L2 by L1 is equal to P1 by P2 raised to A, जो A है it is 3 for ball bearing and 10 by 3 for roller bearing। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी आपको दिया रहेगा। L10 यानी कि जो लाइफ ऑफ बेयरिंग थी, जो L10 था रेटिंग लाइफ, is equal to C upon PE raised to A millions revolution, millions यानी 10 raised to 6 यहाँ पे revolution है। ओके, सो बेसिकली L10 that is the rating life, C is the basic dynamic capacity of bearing, then PE that is the equivalent dynamic load on bearing, A is 3 for ball bearing and 10 by 3 for roller bearing। सो बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो आपको याद रखना है। एंड इफ द रेटिंग लाइफ ऑफ द बेयरिंग इज गिवन इन आवर, अगर ये आवर में दिया है, रोटेशन की जगह आवर में दिया है, देन यू हैव टू कंसीडर इट सम कांस्टेंट स्पीड, देन द रेटिंग लाइफ ऑफ द बेयरिंग मिलियन रिवोल्यूशन इज गिवन बाय LH10 इंटू 60 इंटू n अपॉन 10 raised to 6। तो यहाँ पे जो n है दैट इज द बेयरिंग स्पीड, okay, and LH10 that is the rating life of bearing in hour at some constant speed, okay, and L10 जो है that is the rating life of bearing in million revolution। so basically ये दो इक्वेशन जो है वो आपको याद रखने हैं। फिर ये दो इक्वेशन के हिसाब से आपको अगर एक भी चीज़ यहाँ पे दी होगी तो उसके हिसाब से हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे जो लाइफ है वो मिलियन रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है बेयरिंग की, ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक, रेल रोड। ठीक है, देन आवर्स में दिया हुआ है, सपोज ये मशीनरी है डिफरेंट तो उसके हिसाब से लाइफ इन आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पंप है, माइन पंप्स है, पेपर मिल्क मेकिंग मशीन्स है, तो उसका जो आवर्स है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि सिलेक्शन जो है बेयरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कैटालॉग वो कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।